हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट। एडू प्लैनेट साइंस क्लास 9 की सीरीज में आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। पहले वाले चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे लिंक गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर 8। ये फिजिक्स का टॉपिक है, मोशन। हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? पहले तो हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली चैप्टर है तो हमें पता होना चाहिए वो एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस। फिर हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, वो क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस। स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेटेड एंड डीएक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड ड्राइव करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। रेस्ट एक बॉडी रेस्ट में तब होती है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो। अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है। विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक किसी रेफरेंस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे खड़े होके अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो। देन मोशन चैप्टर का नाम ही है। मोशन क्या होता है? एक बॉडी मोशन में तब कहलाती है जब वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही होती है विद रेफरेंस टू अ पॉइंट। मतलब जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है तो उसे मोशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन से पाथ पर है, मतलब उसका पाथ कैसा है। वो जो मोशन है, वो जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो किस पाथ पे चेंज कर रहा है, या वो ऑब्जेक्ट किस पाथ पे जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के मोशन होते हैं, सर्कुलेटरी मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन। जो सर्कुलर मोशन होता है वो सर्कुलर पाथ के लिए होता है। जो लीनियर मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो पाथ, मतलब एक पॉइंट है, उससे दूसरी जगह गए फिर वापस वहां गए, फिर दूसरी जगह गए फिर वापस वहां गए, तो वो वाइब्रेटरी मोशन, या किसी एक ही पॉइंट पे वाइब्रेट करना, तो वो वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होता है। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के टाइप है। टाइप नहीं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो स्केलर होगी या फिर वो वेक्टर होगी। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। मतलब उसकी कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो अगर हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं कि उसने कितना ट्रैवल करा, तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। बट अगर हम उसके डायरेक्शन को भी देखें और मैग्नीट्यूड को भी देखें तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। डिस्टेंस क्या होता है? ये एक्चुअल पाथ है या फिर लेंथ है जो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, मतलब इनिशियल पोजीशन जहाँ से वो शुरू कर रहा है और फाइनल पोजीशन जहाँ पे वो खत्म कर रहा है। इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक वो जा रहा है, तो उसने कितना पाथ ट्रैवल करा है, कितनी लेंथ ट्रैवल करी है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते कि वो किस डायरेक्शन में गया फिर किस डायरेक्शन में गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। जैसे कि रमेश ने ट्रैवल किया 65 किलोमीटर, रमेश ने 65 किलोमीटर ट्रैवल करा, वी डोंट नो कि कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करा।
और जो ओडोमीटर होता है व्हीकल्स में होता है, उससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। मतलब ओडोमीटर एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और डायरेक्शन भी लेते हैं। ये जो होता है ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। जो डिस्टेंस होता है वो कैसा भी पाथ हो सकता है। आप ए से बी पॉइंट पे जा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे वेज होंगे। जैसे आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रास्ते होंगे उसके जाने के, तो वो डिस्टेंस हुआ। पर जो तो आपके स्कूल से आपके घर का जो डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि रमेश ने ट्रैवल करा 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसमें डायरेक्शन लिखी है फ्रॉम द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसने ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि हम जहां से हमने शुरू करा वहीं पे हम आके खत्म कर दें। जैसे कि आपने अपने घर से शुरू करा चलना, आप स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो आप अगर अपना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे घर से और वापस घर तक, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इसका मतलब आपने कुछ ट्रैवल ही नहीं करा। डिस्टेंस तो है, आप पहले स्कूल गए फिर स्कूल से घर आए, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ होता है जो ट्रैवल किया है एक ऑब्जेक्ट ने, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है पॉजिटिव रहता है हमेशा, ना ही वो कभी जीरो हो सकता, ना ही वो कभी नेगेटिव हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस जो है, अगर हम लीनियर पाथ पे चल रहे हैं तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, ये डिस्टेंस से कम हो सकती है। जैसे कि आप घर से स्कूल जा रहे हो, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर आप उसी पाथ से ट्रेवल करके जा रहे हो तो वही आपका डिस्टेंस है एंड वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप दूसरे पाथ से जा रहे हो जो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, लंबा रास्ता है, तो वो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक बॉडी है, वो ट्रेवल कर रही है एक सेमी सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस है 10 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। मतलब वो ए से बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है और एक सेमी सर्कुलर पाथ को वो ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर पाथ है, ए से बी तक हमें जाना है, तो जो डिस्टेंस होगा वो सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा है, पूरा सर्कल क्रॉस करके जाएगा। तो हमने लिया डिस्टेंस, लिया हमने एस, ठीक है एस। अब एस जो होगी वो सर्कमफ्रेंस होगी इस सेमी सर्कुलर पाथ की, सेमी सर्कल की वो सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल के लिए पाई आर। तो एस इक्वल टू पाई आर हो गया, और जो पाई होता है उसकी वैल्यू 3.14 होती है, या फिर आप 22/7 भी ले सकते हैं। और जो रेडियस है वो 10 मीटर है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा निकल गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकल गया, अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का होगा वो डी होगा, और जो डी होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब आप इस फिगर में देखिए ए से बी तक के दो रास्ते हैं, एक तो सर्कल को क्रॉस करके और एक डायरेक्ट बीच में से जाना। तो जो डिस्टेंस था वो तो सर्कल से क्रॉस करके गया है क्योंकि उसमें लिखा है एक बॉडी ने सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करा है। बट डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो वो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो डायमीटर होगा इस सेमी सर्कल का। और डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय आर, आर है हमारी रेडियस, तो इससे हमारा निकल गया डिस्प्लेसमेंट। आई गेस अब आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू।
And guys, thank you for watching this video and subscribe our channel and share this video as much as you can. Thank you guys.